डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम शनि महाराज के मार्गी होने पर चर्चा करेंगे। 23 अक्टूबर 2022 को शनि महाराज बहुत लंबे अंतराल के बाद मार्गी हो रहे हैं। सरल शब्दों में उल्टे चल रहे थे, उनकी चाल उल्टी थी, अब सीधी हो जाएगी। 4 जून को वक्री हुए थे, 12 जुलाई को मकर में वापस गिर गए थे और तब से वहीं पे हैं, लेकिन वक्री थे। अब मार्गी होंगे और 17 जनवरी 2023 तक मार्गी रहेंगे मकर में ही, उसके बाद कुंभ में चले जाएंगे। तो अब जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो परिस्थिति में बदलाव आएंगे ही, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। 3 दृष्टियां हैं, कई चीज़ों के कारकत्व इनके पास होते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में उनकी कुंडली के हिसाब से, उनके दशा अंतरदशा गोचर के हिसाब से बदलाव आते हैं। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि मीन यानी कि पाइसेस लग्न या राशि के जातकों के लिए क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। क्योंकि सामान्य विश्लेषण है, आप लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं। लग्न से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से जो सकारात्मकता है इस परिस्थिति में बदलाव की शनि महाराज के, उसमें बढ़ोतरी होगी। शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। आपके लिए 11वें स्थान में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि लाभ स्थान। अब मीन के लिए शनि महाराज मिला जुला प्रभाव देते हैं, मतलब कि लाभ स्थान के भी स्वामी हैं लेकिन 12वें के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं लाभ भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी होता है। अब लाभ की संभावनाएं तो बढ़ेंगी क्योंकि गति तेज हो रही है। लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इच्छाएं पूरी होंगी। कई कार्य जो रुके हुए थे उसमें तेजी आएगी। कई ऐसे काम जिनमें कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कुछ कार्य अटक जाते हैं, फिर उनमें कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये वो 86 दिनों का समय है जब आपके ऐसे कार्य भी पूरे हो सकते हैं। इनकम के नए सोर्सेज खुल सकते हैं क्योंकि 11वां स्थान है। लव मैरिज, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे इच्छा तो होती ही है, लेकिन बाधाएं आती है। तो यदि वो बाधाएं आ रही थी लव मैरिज करने के चक्कर में, तो बाधाएं दूर हो सकती हैं। लाभ, जो बिजनेस करते हैं स्पेशली उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 7वें भाव से पंचम में है, यानी कि अचानक से लाभ होगा। स्पेशली जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, सैलरीड हैं, उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी के साथ साथ वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जैसा मैंने कहा। तो कुछ भी बाहर से संबंधित आपका काम है, बिजनेस हो, जॉब हो, आप अच्छा करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं यूजुअली बहुत पाइसेस या मीन लग्न राशि के जातक कहीं ना कहीं इनका फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होता है, अधिकतम का। या तो ये बाहर जाके काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे फॉरेन कनेक्शन है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं पैसा अवश्य आएगा, भौतिक जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि ये काम त्रिकोण भी है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण होते हैं, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है। तो इच्छाएं भी आपकी बढ़ेंगी और क्योंकि यहीं पे बैठे हैं, यहीं के स्वामी हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जो ये स्थान है ये 3रे भाव से 9वां स्थान है, यानी कि भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे और उनसे किसी ना किसी तरह का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अब लाभ जब भाई बहनों से होता है, ज़रूरी नहीं कि पैसों का ही हो सकता है वो आपकी कोई मदद कर दें, आपका कोई कार्य अटक रहा था उसमें आपकी सहायता कर दें, या एज अ सपोर्ट आपके लिए वो आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 8वें स्थान, 4थे स्थान से, यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान से ये 8वें स्थान में है। तो अचानक से प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, केस चल रहे थे, चीज़ें अचानक से आगे बढ़ेंगी और आपके फेवर में। ये जो स्थान है जहाँ पर बैठे हैं शनि महाराज, ये धन स्थान से 10वां है। तभी मैंने कहा जो सैलरीड लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। ओवरऑल आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। जो तीसरी दृष्टि है वो लग्न पे रहेगी, राशि पे रहेगी, यानी कि प्रथम स्थान पर रहेगी। लेजीनेस जो थोड़ी आ गई थी, थोड़ी ज़्यादा ही आ गई थी, क्योंकि मैं
कंसल्टेशन करते रहता हूँ। कई लोग जिनका पाइसेस का है लग्न या राशि, वो बताते हैं कि पिछला समय बहुत लेज़ी गया है, अब उस चीज़ में सुधार होगा। वैसे थोड़े लेज़ी होते ही हैं, जब शनि महाराज इनके थोड़े ज़्यादा बुरी अवस्था में होते हैं तो और लेज़ी हो जाते हैं। तो वक्री चल रहे थे तो कहीं ना कहीं वो लेज़ीनेस जो आ रही थी वो दूर होगी। आप अपने जीवन में प्रायोरिटी लिस्ट बना पाएंगे कि अभी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। क्लैरिटी आ जाएगी, ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, क्योंकि लग्न पर दृष्टि है लाभ स्थान के स्वामी की, और ऑलमोस्ट जो भी आप करेंगे उसमें अधिकतम चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी है। दोबारा ये बता रहा है कि MNC आदि में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। अगर आप खर्चा करेंगे भी तो वो इन्वेस्टमेंट पे होगा और कहीं ना कहीं एसेट्स बनाने पे होगा। पैसा खर्च करेंगे तो अपनी सेहत पर भी करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग पैसा कमाते रहते हैं लेकिन सेहत नेग्लेक्ट करते रहते हैं। इस समय में आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ज़रूरी चेंजेस करेंगे अपनी सेहत को बेटर करने के लिए। अपनी लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलने वाला है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर, लव लाइफ के लिए अच्छा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो पुराना प्यार था, जो जिनके साथ ब्रेकअप हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी, जिसको आजकल की भाषा में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक हो सकती है। कहीं ना कहीं जिनसे बातचीत बंद हो चुकी थी, ब्रेकअप हो चुका था, हो सकता है कि वो वापस आपके जीवन में आए और चीज़ें दोबारा थोड़ी धीरे रफ्तार से ही भले आगे बढ़े। शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इन चीज़ों से जुड़ा कुछ भी करते हैं, लाभ होगा। इन चीज़ों को समझने का भी प्रयास करेंगे और समझ भी पाएंगे। कुछ लिखना चाहते थे, पब्लिशिंग, बुक राइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग्स, अपने विचारों को शब्दों का रूप देना चाहते थे, तो इस समय में बहुत आराम से कर पाएंगे। क्रिएटिविटी आपकी चरम सीमा पे रहेगी। आइडियाज़ बहुत क्लियर आएंगे, क्योंकि पंचम स्थान है, इच्छा स्थान के स्वामी पंचम को देख रहे हैं। संतान योग, ऐसे दंपति जिनकी संतान नहीं हो रही कुछ भी कारण से, उनके लिए 86 दिनों का समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर होंगी, अगेन पंचम भाव, और बच्चों से वाद विवाद दूर हो सकता है। अगर बच्चों के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ था, मनमुटाव हुआ था, उन चीज़ों को सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि पंचम स्थान 9 से 9 है, तो यहाँ से भी भाग्य चमकता है। मंत्र साधना के लिए अच्छा समय है, पंचम भाव अगेन, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की इच्छाएं पूरी होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है, देश से बाहर जाना चाहते थे जो स्टूडेंट्स, क्योंकि अगेन शनि महाराज 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या देश से बाहर जाना हो। 10वीं दृष्टि कहाँ है? 8वें घर पर, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आ रही होगी जीवन में, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब ये कहना कि मीन के लिए अनस्टेबिलिटी जीवन में कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, कुछ कारकत्व होते हैं, कुछ व्यक्तित्व ही होता है राशियों का या लग्न का। जो द्विस्वभाव के लग्न या राशि है, इनकी जीवन स्टेबल नहीं होते। 3, 6, 9, 12, क्योंकि ये द्विस्वभाव है, डबल नेचर, तो स्टेबिलिटी की कमी हमेशा ही रहती है। लेकिन अब उसमें कमी आएगी, मतलब कि अनस्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जो भी आप सीखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के एकदम अंदर घुसकर आप उस चीज़ों के तथ्य जान पाएंगे। गूढ़ विद्याओं को सीखने के लिए, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधनाएं, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। रिसर्च बेस्ड आपका माइंड रहेगा। इस समय में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपके आने वाले सालों को इम्पैक्ट करेंगे, और अच्छी तरह से। अचानक से लाभ तो अवश्य होगा, मैंने जैसे बताया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी का कनेक्शन हो गया अष्टम से, यानी कि लाभ होगा तो अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, अकस्मात। घर वालों को भी लाभ हो सकता है, घर के सदस्यों को कुछ लाभ हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ जिससे आप सब इम्पैक्ट हो रहे थे, पूरे घर के सदस्य, वहाँ पे भी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये सब अच्छा दिख रहा है। सेहत, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण तो अलग बात है, बहुत सेंसिटिव रहेगा। यहाँ पर कोई भी छोटी चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी होंगे। लालच, 11वां स्थान है, लालच तो बढ़ेगा। डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो, और उसके कारण भी लालच बढ़ेगा। एक चीज़ होती है इच्छाएं, एक होती है कि अति इच्छाओं की, तो वो दिख रहा है यहाँ पर। जब अति होती है किसी भी चीज़ की तो प्रॉब्लमेटिक होता है।
ओवर थिंकिंग होगी, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहेंगे और वहाँ पे व्यक्ति गलती करता है। एक रिस्क लेने की भावना भी आपके अंदर आ जाएगी, चलो देखते हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सडननेस रहेगी, एक जीवन में एक इम्पल्सिवनेस रहेगी। एक डुअल लाइफ जीते हैं जितने भी दुस्वभाव के लोग होते हैं, स्पेशली मीन, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वां स्थान है। सीक्रेट लाइफ होती है इनकी, एक वो जो डुअलिटी है वो इस समय आपको तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, आपको शिव मंदिर जाना है 23 अक्टूबर को, महादेव के सामने बैठना है, शिवलिंग के सामने। सबसे पहले आपने गंगा जल से अभिषेक करना है। उसके बाद 2 मंत्रों का उच्चारण करना है। पहला शनिदेव का, ओम नील वर्णाय नमः 108 बार, ओम नील वर्णाय नमः। दूसरा मंत्र है महादेव का ही, ओम गंगाधराय नमः। ये मंत्र का भी 108 बार उच्चारण करना है। इसके बाद आपको शहद से अभिषेक करना है महादेव का, फिर थोड़े से गंगा जल से, और दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय कर लीजिएगा। ये जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, ये आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए